गोला एवं अर्धगोला दोनों आज देख लेंगे, गोला एवं अर्धगोला। आज इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनकी आकृति कैसी होती है, गोला और अर्धगोला की। तो सबसे पहले हम लोग अपने आसपास में इस आकृति के वस्तुओं को देखते हैं। फुटबॉल देखे होंगे, वह एक गोला है। उसका छोटा सा रूप गोली, जो शीशे का बना होता है वह गोली, वही गोला या गोली। गोली यानी छोटा आकृति आकार और गोला यानी बड़ा आकार। तो फुटबॉल के जैसा जो भी वस्तु आपको दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे, गोला, ठीक। और फुटबॉल को आधे से जब काट देते हैं तो दोनों साइड में दो हमें हिस्से मिलते हैं। उन दोनों हिस्से को, प्रत्येक हिस्से को अर्धगोला कहते हैं। मतलब गोले को बीच से काटने के बाद जो आकृति मिलेगा उसका बोलेंगे अर्धगोला। आइए इन्हें फिगर में देखते हैं। तो ये जो आकृति बनेगी, ये जो हमारी आकृति बनेगी, इसे हम लोग गोला कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, गोला कहेंगे। और ये जो हमारी आकृति बनेगी, ठीक, इस आकृति को हम लोग अर्धगोला कहेंगे। इसे क्या नाम देंगे, गोला। इसे हम लोग नाम देंगे गोला और इसे नाम देंगे अर्धगोला, मतलब गोले का आधा, ठीक है। गोले का क्या चीज़, आधा। तो ये मेरा हो गया गोला और ये मेरा हो गया अर्धगोला, ठीक। तो ये गोला और अर्धगोला में एक ही बीमा होता है, क्या चीज़, त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। तो इसके बीच के हिस्से से यहाँ की जो लंबाई होगी, दूरी होगी, केंद्र से, इस केंद्र से यहाँ की जो दूरी होगी ऐसे क्या कहलाएगी, त्रिज्या। अगर इसे सीधे मिला देते हैं ऐसे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, व्यास। यहाँ से ये सीधे रूप में रहेगा, ये एक सीधे रूप में रहेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यास, ठीक। वैसे ही अर्धगोला में भी वही चीज़ रहता है। यहाँ से यहाँ को बोलेंगे त्रिज्या और इसे पूरे हिस्से को मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसका नाम क्या देंगे, व्यास, ठीक है। अब ये त्रिज्या और व्यास है, तो चूँकि त्रिज्या और व्यास इस गोलाकार की बीमाएँ हैं, ठीक है। अब इसमें हमें केवल त्रिज्या की आवश्यकता होती है। गोला में क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, केवल त्रिज्या की। त्रिज्या मिल जाएगा तो इसके आयतन को हम लोग निकाल सकते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। इसमें हमारी त्रिज्या मिल जाएगी तो हम इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इस यहाँ से यहाँ की दूरी अर्थात OA दूरी कहें, OB कहें या और OA कहें, दोनों आपस में बराबर है और ये दो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। और AB जो है यह क्या कहलाएगा, व्यास। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि व्यास के आधे को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारा AO की जो दूरी है ये बराबर होगा OB के बराबर होगा और इसे क्या नाम देंगे, त्रिज्या नाम देंगे। त्रिज्या को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, R से। क्या चीज़ से सूचित करते हैं, R से। और A और B जो है ये क्या हो गया, व्यास हो गया। ये क्या हो गया जी, AB क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। अब इस गोले में देखेंगे, गोले में हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो गोले में दो चीज़ ही ज्ञात कर सकते हैं, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला में पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, तीनों एक ही होता है गोला के लिए। किसके लिए, गोला के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं, गोला, गोले का आयतन। क्या चीज़ लिखते हैं जी, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फार्मूला हो जाएगा
4/3 क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। किसका आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, और दूसरा इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल जी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग इधर देखते हैं अर्धगोला की तरफ आते हैं। ठीक है, किसकी तरफ आते हैं, अर्धगोला की तरफ आते हैं। तो इसमें हम लोग को दो तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलते हैं। इसमें दो तरह के सतह होते हैं, एक ये जो वृत्ताकार आधार का जो है ये वृत्त का आकार का होगा इसका सतह, और एक होगा ये वक्र के आकार का सतह। इस प्रकार से इसमें हमें फॉर्मूले क्या मिलेंगे, तो पहला लिखते हैं अर्धगोले का आयतन। क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, चूंकि गोले का आयतन 4/3 है, 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा जी 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, दूसरा इसमें देखते हैं गोला ही क्यों लिखा जा रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा इसमें होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पढ़ेंगे संपूर्ण, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और एक चौथा है अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। किसका, आधार या वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल, कुछ भी कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का आधार जो है वृत्त के आकार का है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी पाई आर स्क्वायर। एक और फॉर्मूले इसमें से निकलेंगे कि अर्धगोले का आधार का, क्या चीज, अर्धगोले के आधार का परिधि। चूंकि इसका आधार जो है वृत्त के आकार का है, इसीलिए इसका आधार का परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये हमारे गोला और अर्धगोला की आकृति हो गई और उनके ये फार्मूले हो गए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको फार्मूले याद करने हैं। एक बार रिपीट करते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले में देखते हैं तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, चौथा
चूँकि हम लोग जानते हैं फिर भी हमने लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का आधार का परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, इसको गौर से देख लें। ठीक, अब इस पे प्रश्न बनेगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन एवं परिधि क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा गोला हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, गोला हो गया। यहाँ से यहाँ हमने इसे OA त्रिज्या मान लिया, अर्थात R बराबर कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अब इसका हमें निकालना है क्या चीज़, आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है, गोले का। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, गोले का आयतन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, तो देखो बाबू, गोले का आयतन बराबर हम लोग लिखा था 4/3 पाई आर क्यू। क्या लिखा था, गोले का आयतन क्या है, हम लोगों ने क्या लिखा है 4/3 पाई आर क्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई का मान लिख लेंगे 22/7 और त्रिज्या कितना है 12, तो 12 गुने 12। ठीक है, इससे ये कटे, कितना बार में कट गया जी, 4 बार में। अब गुना करेंगे तो 4 में 4 से गुना किए तो 16 गुने 22 गुने 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 और बटा में कितना हो गया 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 50 688 और भागा कितना हो जाएगा 7। अब इसमें हम 7 से 72 41.14, चूँकि आयतन है तो यह क्या चीज़ में हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा निकल गया आयतन। और दूसरा क्या है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा हम लोग देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है जी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 × 22/7 गुने 12 गुने 12। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88 गुने में 144 और भाग में 7। अब इसको गुना करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे 88 में 144 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12,672। चूँकि 7 से भाग देना है तो 7 से भाग दे तो परिणाम हमारा कितना आ गया 1810.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग क्या निकाले, तो गोले का आयतन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो एक अर्धगोला बनाते हैं। ठीक है, ये एक अर्धगोला हो गया। इसकी त्रिज्या कितना होगा है जी, आर बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करें। पहला बात है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/3 आया, पाई का मान कितना होता है जी 22/7 और त्रिज्या कितना है 5, तो 5 का क्यूब मतलब 5 गुने 5 गुने 5। अब इसे गुना करेंगे तो 25, 5 में 5 से गुना तो 25 और 25 में 5 से गुना किए तो 125 और 125 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया, तो 125 दूना के 250 और गुना कितना हो गया 22 और बटा 7 में 3 से गुना किए तो कितना हो गया 21 हो गया। अब 250 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना 5500 बन के आएगा। ठीक, अब इसमें भाग देना है, कितना से भाग देना है जी 21 से। कितना से भाग देना है 21 से भाग देना है, तो ये हमारा बन के आएगा 261.9। ठीक है, अब ये क्या चीज़ में है आयतन निकालना है, तो ये हमारा क्या चीज़ हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। क्या चीज़ में हो गया सेंटीमीटर
क्यू में। इसके बाद क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं किसका वक्र पृष्ठीय, तो अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय और क्या चीज, क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठीय का, तो 2πr²। ठीक, तो 2 × 22/7 × 5 × 5। 5 में 5 से गुना किए तो 25, अब 25 में 2 से गुना किए तो 50। तो ये कितना हो गया, 50 × 22/7। इधर लिखते हैं इनको। तो अब हमारा यहाँ क्या होगा जी, तो 50 में 22 से गुना करेंगे तो 1 0 तो रहेगा ही रहेगा, और 5 से 5 दूना 10, बच गया 1, 5 दूना के 10 और 1 11। अब बटा में कितना हो गया जी, 7। अब कितना है जी, 1100 में 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे जी, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये परिणाम हमारा बन के आएगा 157.4। चूँकि ये क्षेत्रफल है तो क्या चीज़ में हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या चीज़ में हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया।